Jain aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel, and I'm talking here about a recent plan which is launched by the Indian Railways, and ये जो पूरा का पूरा plan है that is of the 2 लाख करोड़ एंड इसके अंदर जो है अब फिर से वापस से कुछ नए फ्रेट कॉरिडोर्स को बनाया जा रहा है। तो चलिए जानेंगे आज की पूरी वीडियो लेक्चर में कि क्या है ये नया प्लान जो कि रेलवेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। So Indian Railways is considering a plan for development of the additional dedicated freight corridor. So we all know जब से हमारा भारत आजाद हुआ है until आज तक अगर बात की जाए तो रेलवेज की जगह कहीं ना कहीं रोडवेज ने ले लिया है। रीजन इज दैट कि जो हमारा रेलवेज है उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिकॉज पैसेंजर कैरिंग और जो हमारा नॉर्मली फ्रेट कैरिंग दोनों ही रेलवेज के लिए एक ही ट्रैक था। सो जो हमारी फ्रेट कैरिंग रेलवेज होती है जिनको मालगाड़ी कहते हैं जब वो चलती है सो उनका स्पीड बहुत कम होता है ड्यू टू द वेट एंड ऑल करेक्ट थिंग्स एंड उसी वजह से उनको हॉल्ट करना पड़ता है। उनका जो टाइम है वो हॉल्टेड रहता है, रुकना पड़ता है। पैसेंजर कैरिंग जितनी भी हमारी सारी ट्रेन होती है वो पहले निकलती हैं। इसी पर्टिकुलर चीज को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहले भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसमें सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट फ्रेट कैरिंग जो हमारी रेलवेज होगी उसकी होगी वो ऑलरेडी बन चुके हैं। एक हमारा जो वेस्टर्न वाला फ्रेट कॉरिडोर है वो तो ऑलरेडी कंप्लीट होकर भी तैयार है, करेक्ट। सो 3 कॉरिडोर, अब ये जो नया प्लान है उसके अंदर 3 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को बनाया जा रहा है जो कि पूरा कॉस्ट है इसका अराउंड 2 लाख करोड़ जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड सिमिलरली जो डिस्टेंस इसके अंदर कवर किया जाएगा दैट इज द 4300 किलोमीटर्स, करेक्ट। सो दीज कॉरिडोर्स, अब बात करें हम बात करें फ्रेट मूवमेंट की, तो इसके अंदर जो सबसे पहली बात आएगी एलिवेट होगा कंजेशन। फ्रेट मूवमेंट क्या होगा, फास्टर, करेक्ट, जो आज तक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बिकॉज वी ऑल नो जो इंडियन रेलवेज है या नॉर्मल जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रेलवेज है उसके अंदर सप्लाई चेन एक बल्क में जाता है। जितना आप रोडवेज के थ्रू भेजेंगे उतना आप खुद सोचिए एक रेलवे एक ट्रेन जाने के लिए पूरा मालगाड़ी कितना ज्यादा गुड सप्लाई को एनहांस कर सकती है बिकॉज बहुत ज्यादा क्वांटिटी वहां जाके पहुंचेगी। डन। सो दीज कॉरिडोर्स विल केटर टू स्पेसिफिक कमोडिटीज एंड स्पैन की रीजन्स अक्रॉस द कंट्री। एंड ये जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी मोदी जी ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स लॉन्च किए थे 12 दिसंबर 2020 को एंड विच आर एज अ गेम चेंजर इन द 21st सेंचुरी फॉर आवर इंडिया एज अ कैटलिस्ट फॉर द रैपिड नेशनल डेवलपमेंट। बिकॉज वी ऑल नो जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की सो योर सप्लाई चेन, so your supply chain should be functioning very very smoother and faster होना चाहिए, तभी एक इकोनॉमिकल ग्रोथ में आपको इश्यू देखने को नहीं मिलता है। सो डीएफसी प्रोजेक्ट जो कि स्ट्रेटेजिकली अलाइन है नेशनल रेल प्लान के साथ एंड सेट करता है बोल्ड ऑब्जेक्टिव जो कि इंक्रीज करना है रेलवेज मॉडल शेयर इन द इंडिया फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 28% से एंड जो इंक्रीज करना चाहते हैं दैट इज टू द 44% in the year 2051. So DFC is not just a railway project; it's a linchpin of the national logistic policy. Yes, listen, we can say it is a type of a linchpin, or we can say it is a base, like yeah, जो normally एक connecting वाला जो चीज है. So yes, we are talking about that. So aiming to reduce सबसे पहले क्या होगा logistic cost, because आप normally सोचिए अगर मान लीजिए एक ट्रक के अंदर देन हम 100 यूनिट्स भेज पा रहे हैं तो वहीं पे हम एक पर्टिकुलर ट्रेन के अंदर इट्स मोर प्रोबेबल कि हम 1000 तो क्या 1 लाख यूनिट्स हम भेज सकते हैं, करेक्ट। तो ये जो सप्लाई चेन एनहेंसर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट उससे बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी, करेक्ट। अभी हमें 15% देखने को मिलती है ऑफ द जीडीपी, सो अगर लेकिन अगर सारे प्रोजेक्ट्स प्रॉपर्ली कंप्लीट होते तो हमें देखने को मिलेगा 8% बाय द ईयर 2030। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे नए नए 3 कॉरिडोर है जिसकी बात की जा रही है। सो पहला है ईस्ट कोस्ट ट्रैक। सो प्रपोज ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जो कि अराउंड 1200 किलोमीटर का रहेगा पूरा ट्रैक और वो रहेगा फ्रॉम द खड़गपुर वेस्ट बंगाल टू तेनाली जो कि आंध्र प्रदेश में है। एम जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ऑप्टिमाइज फ्रेट ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग मिनरल रिच स्टेट्स जैसे कि बंगाल और उड़ीसा की बात की जा रही है। इनिशियल इंटेंडेड टू टर्मिनेट एट द विजागपुर रूट एक्सटेंशन टू तेनाली promises enhanced connectivity particularly benefiting industries dealing with the cold fertilizer एंड आयरन ओर। बिकॉज जब हम मिनरल रिच बेल्ट के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा मिनरल रिच बेल्ट हमें यही वाली देखने को मिलती है जो कि उड़ीसा है, ये नॉर्मली हमारा वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़, दिस आर द रीजन्स व्हिच आर वी आर हैविंग द पर्टिकुलर मिनरल रिच, करेक्ट, चाहे वो बॉक्साइट को लेके एल्यूमिनियम को लेके। सो यस उसमें जो एक मूवमेंट है वो उसमें बहुत ज्यादा एनहांसमेंट देखने को मिलेगी। नाउ द नेक्स्ट कॉरिडोर इज द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये भी अराउंड 1200 किलोमीटर का ही है, दैट इज फ्रॉम द इटारसी मध्य प्रदेश एंड अगेन टू द तेनाली आंध्र प्रदेश। और इसके अंदर भी क्या होगा कनेक्टिविटी अक्रॉस द 4 स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट्स को कवर किया जाएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड द आंध्र प्रदेश। सो कॉरिडोर विल फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस कमोडिटीज जैसे कि कोल, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विद फ्यूचर प्लान्स टू इंटीग्रेट इट विद एक्सिस्टिंग फ्रेट कॉरिडोर। तो इस बात में तो लिंकिंग चलता ही रहता है, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज द ईस्ट वेस्ट रूट प्रपोजल। तो प्लान्स आर अंडरवे फॉर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर लिंकिंग अंडाल जो कि वेस्ट बंगाल में है और पालगढ़ जो कि महाराष्ट्र में एंड ट्रेवल्स करेगा 5 स्टेट्स को टोटली और स्पैन अराउंड 2100 किलोमीटर, additional spur lines totaling 300
किलोमीटर्स। करेक्ट। तो ये था ईस्ट वेस्ट रूट प्रपोजल, जो कि था अंदाल वेस्ट बंगाल से लेके पालगढ़ महाराष्ट्र तक। नाउ नेक्स्ट इज दिस कॉरिडोर एम जो बात करें इनके अंदर, तो स्ट्रीमलाइन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल, अगेन आयरन कोर, देन स्टील, अदर वाइटल कमोडिटीज अक्रॉस द रीजन। ऑल थ्री नेटवर्क अलाइनमेंट जो कि पूरा का पूरा कारोबार संभाला गया। सो अभी रिसेंटली आप जानते हैं कि DFCCIL को बनाया गया था इसी पर्टिकुलर चीज के लिए। तो अभी ये जो 3 कॉरिडोर्स हैं उनका भी जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी कंस्ट्रक्शन एंड ऑल का कौन संभालेगा, दैट इज द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी को ये सारा की जो सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सो वाइल 2 रिपोर्ट्स हैव बीन सबमिटेड, तीसरा अभी एंड ऑफ द मंथ तक वो मिल जाएगी, बट यस दिस इज द प्लान जो कि रेलवेज ने इंट्रोड्यूस किया। चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो यस, रेलवे ऑफिशियल्स एम्फसाइज सिग्निफिकेंस ऑफ दीज कॉरिडोर्स इन ऑप्टिमाइजिंग द फ्रेट मूवमेंट, बिकॉज फ्रेट मूवमेंट में टाइम हॉल्ट हमने बहुत ज्यादा देखा है कि जो चीज नॉर्मली 2 दिन में पहुंच सकती है उसको 20-20 दिन लग सकते हैं, बिकॉज मूवमेंट के लिए आपको ट्रैक ही खाली नहीं है। करेक्ट। एनहांसिंग पोर्ट कनेक्टिविटी, फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस रीजन। Final decisions regarding funding, alignment and project execution are pending and are subject to further discussion. But yes, we know कि इस तरह का कोई project launch किया जा रहा है. So dedicated freight corridor projects will not only unlock economic potential but also play a critical role in the decongesting the already saturated road network. Then because we all know जब आप रोड पे बाय रोडवेज आप चलते हैं, so you can imagine the traffic. करेक्ट। तो अगर गुड सप्लाई जो है वो मैक्सिमम रेलवेज की तरह चल जाता है, तो वो जो गुड सप्लाई वाला चेन है रोडवेज का उसको काफी ज्यादा राहत मिलेगी। करेक्ट। सो ट्रांसपोर्ट टू द मोर एफिशिएंट रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिस कॉरिडोर्स विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कंजेक्शन ऑन द हाईवेज। करेक्ट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। सो ये थे हमारे कुछ कॉरिडोर जो कि रिसेंटली रेलवेज ने लॉन्च किए हैं कि ये सब ये रेलवेज बनाएंगे। एंड नो डाउट दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्टेप एक्चुअली, बिकॉज द सप्लाई चेन और टाइम जो है हमें बहुत बचाना जरूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन। सो अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने हमारे बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।